इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल वर्कशीट्स पर दिए गए डेटा को एक वर्कशीट पर कंसोलिडेट करना। यहाँ पर ये हमारे पास एक कंपनी का प्रोडक्ट वाइज सेल्स डेटा है जो एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है, जैन से मार्च तक का। और यहाँ अलग अलग वर्कशीट्स पर अलग अलग क्वार्टर्स का डेटा दिया गया है। ये सेकेंड क्वार्टर का डेटा है, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, यानी एक वर्कशीट पर एक क्वार्टर का सेल्स डेटा दिया गया है। अब इन चारों वर्कशीट के डेटा को हमें यहाँ इस शीट पर कंबाइन करना है, यानी कंसोलिडेट करना है। और कंसोलिडेट इस तरह से करना है कि सोर्स डेटा में यदि हम कुछ चेंज भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आउटपुट डेटा में अपडेट हो जाए। इस तरह से हमें इन सभी वर्कशीट्स के डेटा को कंसोलिडेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंसोलिडेट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर हमने वो वर्कशीट ओपन की हुई है जहां पर हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है, जो एक ब्लैंक वर्कशीट है। तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा टैब के अंतर्गत डेटा टूल्स वाले ग्रुप में ये ऑप्शन है कंसोलिडेट। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंसोलिडेट विंडो ओपन होगी जिसमें फर्स्ट ड्रॉप डाउन दी गई है फंक्शंस के लिए। आप यहाँ से किसी भी फंक्शन को चूज कर सकते हैं। हमारे केस में क्योंकि हमें सभी वर्कशीट के डेटा को कंसोलिडेट करना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सम, क्योंकि जो हमारे पास अलग अलग वर्कशीट्स हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इन सब का हमें यहाँ पर शीट 2 पर सम करना है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सम फंक्शन। अब यहाँ रेफरेंस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वार्टर वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये हेडिंग से लेकर यहाँ तक कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेटा रेंज है। अब यहाँ डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो जो भी रेंज है वो यहाँ पर आपको विजिबल होंगी। अब यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रेंज ऐड हो गई है। अब इसी तरह से हमें सभी वर्कशीट्स पर रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वार्टर वाली शीट की रेंज जो है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर ली है। अब ये क्वार्टर 2 वाली वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि सभी वर्कशीट्स पर रेंज यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्वार्टर 2 की रेंज भी यहाँ पर ऐड हो गई है। अब ये क्वार्टर 3 वाली वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये क्वार्टर 4 वाली वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सभी वर्कशीट्स की जो रेंज है वो हमने ऐड कर ली है। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यूज लेबल इन में हमें यहाँ पर इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक करना होगा। पहला चेक बॉक्स है टॉप रो के लिए, यानी जो हमारे डेटा में टॉप रो है उसको भी हम यहाँ आउटपुट डेटा में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हेडर्स हैं तो हेडर्स को भी हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। और लेफ्ट कॉलम में हमारे डेटा में प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं तो लेफ्ट कॉलम को भी हम आउटपुट डेटा में रखना चाहते हैं। तो इन दोनों चेक बॉक्सेस को हमें यहाँ पर चेक करना होगा। अब यहाँ पर एक और चेक बॉक्स है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। यदि आप आउटपुट डेटा को सोर्स डेटा से लिंक रखना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को चेक रखेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सोर्स डेटा से आउटपुट डेटा को लिंक रखना चाहते हैं। तो इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, बस इतना ही करना है और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे सभी क्वार्टर्स का डेटा यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया है और ये डेटा यहाँ पर सोर्स डेटा से लिंक भी है। तो यहाँ पर यदि हम इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टिल्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी सेल्स में फंक्शन यहाँ पर अप्लाइड है, सम फंक्शन। अब मान लीजिए ये जो जनवरी मंथ का डेटा है कॉफी प्रोडक्ट का, इसमें हम सोर्स डेटा में कुछ चेंज करते हैं। तो ये क्वार्टर 1 वाली शीट पर आएंगे और यहाँ पर हम 1000 इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं 1369, एंटर करेंगे और ये शीट 2 पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा अपडेट हो गया है। इस आउटपुट डेटा में हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की Alt OA प्रेस करेंगे और यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर दी है आउटपुट डेटा में। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस प्लस के साइंस आपको कुछ दिख रहे हैं। इन साइंस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट वाइज और मंथ वाइज सेल्स डेटा यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट प्लस साइन है इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सपेंड हो गया है और आप देख सकते हैं कॉफी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर फर्स्ट उसकी मंथ वाइज सेल्स दी गई हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन की जगह। तो जैसे यहाँ पर नेम हम दे सकते हैं कॉफी, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम हमने यहाँ पर दे दिया है। अब ये माइनस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो इसको कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से। फिर से साइन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉफी प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर विजिबल हो गया है मंथ वाइज और नीचे उसका सब टोटल भी दिया गया है। इसी तरह से अन्य प्रोडक्ट्स के डेटा को आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से, और प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यह कॉफी का डेटा है और यहाँ पर उसका सब टोटल है। इसी तरह से ये कैंडी का डेटा है, यहाँ पर हम नेम दे सकते हैं कैंडी इस तरह से, और ये कैंडी का यहाँ पर सब टोटल दिया गया है। और जब चाहे जब आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कंसोलिडेट फंक्शन का यूज करके मल्टीपल शीट से डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग वर्कबुक से डेटा को एक वर्कबुक पर कंबाइन करना, कंसोलिडेट करना सेम ऑप्शन का उपयोग करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।